बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू करते वक्त अगर किसी आदमी के हाथ और पैर ज़ायद हो या हाथ और पैर की उंगलियां ज़ायद हो, बसा औक़ात जब बच्चा पैदा होता है तो कुदरतन किसी का हाथ ज़्यादा हो जाता है, किसी का पैर ज़्यादा होता है, या बसा औक़ात बच्चे की उंगलियां जो है हाथ और पैर की ज़ायद होती है, किसी की 6 उंगली, किसी के 7 उंगली, इस तरीक़े की मुख्तलिफ जो है होती है। तो वज़ू करते वक्त क्या इन आज़ा जो ज़ायद आज़ा है उनका धोना ज़रूरी है? इसका शरई हुक्म क्या है, इसकी तफसील इस मसले के अंदर देखें। अगर किसी शख्स के एक जानिब 2 हाथ होता है, कुदरत का ये निज़ाम है इस दुनिया के अंदर, तो अगर एक जानिब 2 हाथ हो या इसी तरीक़े से 2 पैर हो तो दोनों में बराबर क़ुव्वत हो, ताकत हो, पैर में चलने की सलाहियत हो और हाथों से पकड़ने की सलाहियत मौजूद हो, और दोनों ही हाथ, मसलन मेरा ये एक हाथ है और फ़र्ज़ कीजिए कि इसी के साथ दूसरा हाथ भी मिला हुआ, इधर या इधर जो भी है। अब दोनों के अंदर यकसा सलाहियत है, इस हाथ के अंदर भी पकड़ने की मुकम्मल सलाहियत है और जो दूसरा ज़ायद हाथ है उसके अंदर भी पकड़ने की सलाहियत है। इसी तरीक़े से पैर है और दोनों पैरों में चलने की यकसा सलाहियत है, तो और वो दोनों ही पैर से चलता है। इस सूरत में जो ज़ायद है, कुदरत का जो निज़ाम है 2 पैर से, इसका हुक्म मैं यहाँ नहीं बयान कर रहा हूँ। तो ये ज़ायद हाथ और ज़ायद पैर से ये चलता भी है और पकड़ता भी है, सब काम करता है जिस तरीक़े से आम इंसान ये करता है। तो फ़ुक़हा किराम ये लिखते हैं कि इस सूरत में वज़ू के अंदर ये ज़ायद हाथ और पैर दोनों का धोना ये फ़र्ज़ है। और अगर ऐसा नहीं है, जो आम तौर पर उमूमन देखा जाता है कि उनमें से एक कार आमद है और दूसरा बेकार है, होता अक्सर यही है, लेकिन कुदरत के निज़ाम पर हम और आप कोई कलाम नहीं कर सकते। हमें इस सिलसिले में सख्ती के साथ मना है कि अल्लाह का ये निज़ाम है, क्यों क्या हमको कहने का ये हक़ नहीं है। चुनांचे अगर एक पैर या एक हाथ, जिस तरीक़े से आम इंसानों के होते हैं 2 हाथ 2 पैर, इसी तरीक़े से किसी के अगर 2 हाथ के बजाय 3 हाथ हो जाए, और फिर 2 हाथ, जिस तरीक़े से ये हाथ है, ये एक हाथ है, अब इसी के साथ दूसरा हाथ मिला हुआ है, तो इस हाथ के अंदर पकड़ने की और हर चीज़ की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ज़ायद हाथ जो है उसके अंदर सलाहियत नहीं है, न पकड़ने की है, किसी काम की नहीं, वो शल है, बेकार है, किसी काम का वो नहीं है, ना हम पकड़ सकते हैं, न खा पी सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं उसको। जैसे फालिज ज़दा इंसान कि उसके हाथ पैर जब शल हो जाते हैं तो वो कोई काम नहीं करता है, ऐसा अगर किसी का हाथ हो या इसी तरीक़े से ऐसा कोई पैर हो, तो फिर इस सूरत में इस ज़ायद हाथ और पैर का धोना फ़ुक़हा किराम ने शर्त और फ़र्ज़ के दर्जे में नहीं रखा है, ना इसको धोना फ़र्ज़ है और ना ही इसको धोना शर्त होगा। सिर्फ कार आमद को धोना फ़र्ज़ होगा, जो बेकार है उसका न धोना फ़र्ज़ है और न ही उसको कुछ करेंगे, वो जिस हालत पर हो उसको उसी हालत पर छोड़ देंगे। चुनांचे दुर्र मुख्तार की इबारत से यही कुल मसला जो है वाज़ेह होता है इस सिलसिले में। वलौ खलक़ लहू यदानी व रिजलानी फलौ यब्तिशा बिहिमा गस्लहुमा, फिर आगे बेहदाहुमा फ़हियल असलियतु फ़यग़सिलहा की वग़ैरह जो है इबारत नकल कर दी गई है दुर्र मुख्तार के अंदर, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है
उसके अंदर यहाँ तो ये मसला जो मैंने आपको बतलाया ये तो जायद हाथ का है। अब इंशाअल्लाह फिर आइंदा जो जायद उंगलियां होती है, बसा औकात इस तरीके से 5 उंगली के बजाय किसी को 6 उंगली हो जाती है, या अंगूठा बढ़ जाता है, या ये दोनों उंगली के दरमियान जो है ये दोनों चिपक जाती है, ये सब मसला आगे फिर इंशाल्लाह बयान करूँगा। ये मसला जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया ये दुर्र मुख्तार के अंदर जो ज़करिया बुकडीपू देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी पहली जिल्द 218 सफ़े पर, और जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा कराची और दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 195 पर इस मसले को नकल किया है। इसी तरीके से जो है इस मसले को उर्दू किताब के अंदर भी मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी की पहली जिल्द सफ़ा 146 पर भी इसको नकल किया है, वहाँ भी देखेंगे तो ये तफसील वहाँ भी मिल जाएगी।